अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आनी विद किचन। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत दे और आसानियाँ पैदा करे। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो पसंद आने पे उसको लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज़ डबल रोटी के मीठे रोल। बहुत टेस्टी होते हैं ये, बिल्कुल मलाई जैसे होते हैं, बहुत सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त, और खाने में बिल्कुल रसमलाई का भी टेस्ट दे रहे होते हैं और बिल्कुल नया टेस्ट आ रहा होता है। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप एक दफ़ा, मेहमानों के लिए नई डिश हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये देखें साबुत जो है ना बादाम ले लिए हैं, तकरीबन 20 से 25 अदद हैं। और ये मैंने एक खोपरे की बट्टी ले ली, मतलब इस तरह से पूरा हाफ़ ले लिया, लेकिन छोटा रोल लिया है मैंने इसको। और मैंने इसको पीसेस करके ना ग्राइंडर मशीन में बिल्कुल मैंने इसका पाउडर फॉर्म के तरह का कर लिया था। और फिर मैंने अभी इसको आपको बताऊँगी कि आगे मैंने इसको किस प्रोसेस से इसकी फिलिंग करनी है, फिलिंग तैयार करनी है। मैंने खोया ले लिया था, 250 ग्राम खोया इसमें शामिल कर दिया है। और फ्रेश लीजिएगा खोया। और मैंने जो पाउडर फॉर्म सब चीज़ें मैंने यूज़ की थी, वो पीसी थी मैंने उसमें, वो मैंने आपको दिखा दी थी, वो मैंने इसमें सारी जो है शामिल कर ली हैं। और मैंने पिसा हुआ खोपरा ले लिया था, आधी प्याली के करीब मैंने पिसा हुआ खोपरा लिया था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। अब मैं इसको हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी ताकि ये जो खोया और इन सब चीज़ों में, ये देखें इतने अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ये इसकी फिलिंग हो गई है तैयार। मैंने इसमें कोई चीनी वगैरह नहीं डाली है। और ये मैंने देखें, ये मैंने इसके ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं, ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं, लेकिन मैंने छोटे साइज़ के ब्रेड स्लाइस लिए। मुझे छोटे रोल चाहिए इसलिए मैंने छोटे साइज़ के ब्रेड स्लाइस लिए हैं। अब मैं इसके किनारों को कट कर लूँगी। किनारों को कट करने के बाद मैं इसको जो है ना, मैं आपको दिखाती रहूँ। छोटे पीसेस मैंने इसलिए लिए हैं कि मुझे छोटी जो है ना ब्रेड रोल चाहिए। अब मैं सारे जो पीसेस हैं इसके किनारों को कट कर लूँगी। ये किनारे को कट हो चुके हैं सारे। अब मैं इसको जो है बेलन की मदद से बेल लूँगी। बेलने के बाद जो है मैं इसमें फिलिंग फिर लगाती जाऊँगी और रोल तैयार करती जाऊँगी। बहुत मज़े की ये रेसिपी होती है, बहुत मज़े का ये मीठा होता है और बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है और बहुत आसान है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई मेहनत नहीं है। आपने खोपरा और बादाम जो है ना पीस के रखना, और फिर आपने जो है खोया आपके पास मौजूद होता है, होममेड खोया भी ले सकते हैं आप। और बस 2-3 चीज़ें चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती है। मैं इसी तरह से सारे पीसेस को देखिए, मैंने सारे पीसेस को मैंने बहुत अच्छे तरीके से बेल लिया है। और ये मैंने पानी ले लिया है कटोरी में थोड़ा सा। अब जो मैंने फिलिंग तैयार की थी उस फिलिंग को मैं इसमें रखती जाऊंगी, थोड़ी थोड़ी सी रखूँगी, 1 टेबल स्पून के करीब। और अगर आप बड़े रोल बनाना चाहते हैं तो आप बड़ी ब्रेड ले लीजिए, लेकिन बड़े रोलों को फिर आपको जो है उसमें सर्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किनारों पे भी मैंने पानी लगा लिया है। अब मैं पानी से इसको इसी तरीके से दबा दूँगी रोल को। देखिए किनारों पे भी मैं इस तरीके से पानी लगा लूँगी, पानी लगा के बंद करूँगी। इसी तरह से मैं इसकी फिलिंग रखती जाऊँगी और पानी लगा के मैं इसको चिपकाती जाऊँगी। कुछ भी ज़रूरत नहीं है किसी किस्म के मैदे की, किसी किस्म की। और आप फिलिंग देख लीजिएगा, अगर थोड़ी ज़्यादा अगर आप डालना चाहें इसमें तो आप ज़्यादा भी फिलिंग डाल सकते हैं। बहुत मज़े के होते हैं खोए की और पिसे हुए खोपरे की, जो इसमें ज़बरदस्त पिस्ते बादाम जो चाहें आप इसमें पीस के आप इसमें पाउडर फॉर्म में डाल के और इसकी फिलिंग कर सकते हैं। बहुत मज़े के ये रोल होते हैं, बहुत ज़बरदस्त जो है ना मीठा तैयार होता है इससे, बहुत डिफरेंट स्टाइल में मीठा तैयार होता है। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी होता है ये मीठा। और इस तरीके से मैं इसके मुंह को दोनों तरफ से बंद करती जाऊंगी। इस तरह से मैं सारे तैयार कर लूँगी। ये मैंने पैन ले लिया है, पैन को मैंने जो है गरम करने के लिए रख दिया था। घी मैं इसमें शामिल करूँगी, बहुत कम घी, बहुत ज़्यादा घी मुझे नहीं यूज़ करना है। पूरे घी 2 टेबल स्पून से भी कम शायद मैंने घी लिया है। और मैं इसको पूरे पैन में अच्छी तरीके से फैला लूँगी। और जो रोल मैंने तैयार किए थे उनको मैं एक साइड से ऐसे रखती चली जाऊँगी। पैन गरम है इसलिए जो है वो बिल्कुल मुझे हल्का सा गोल्डन कलर देना है इसको, ताकि लुक भी अच्छी आए, खूबसूरती भी आए और बहुत इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो मैं इनको जो है
दोनों तरफ से इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। एक तरफ से थोड़ा सा फ्राई होने लग जाएंगे तो दूसरी तरफ से मैं फ्राई कर लूँगी। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेहमान। अगर इस तरह से आप इन रोलों को बना के डीप फ्रीज़र भी कर सकते हैं और फिर बहुत लंबे टाइम तक के लिए कोई मसला नहीं होता। फिर अचानक से आपको जो है ना दूध वगैरह पका के और फिर मेहमानों के आगे आप इसको सर्व कर दें। ये सारी मेहनत आप पहले से करके रख लें। बहुत ज़बरदस्त जो है ना ये टेस्ट देते हैं, बहुत ज़बरदस्त रसमलाई का सा इसका टेस्ट आता है, बहुत मज़े के लगते हैं। ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप। ये अब एक तरफ से ये थोड़े थोड़े से सिकना शुरू हो जाएंगे तो मैं इसको पलट के दूसरी तरफ से भी गोल्डन कर लूँगी। लाइट गोल्डन कलर देना है, बहुत मेरे को इसको बहुत देर जो है ना पकाना नहीं है। कलर एक तरफ आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसको पलट के दूसरी तरफ से इसी तरह से गोल्डन कलर दूंगी। आहिस्ता आहिस्ता से मैं इसको पलट लूँगी। ये देखें मैंने पलट लिए हैं सारे और ये देखें कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है, लाइट गोल्डन कलर आया है, बहुत ज़बरदस्त सा। अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में और सब चीज़ों को प्लेट में, सारे रोल में प्लेट में निकाल लूँगी और फिर मैं दूध पकाऊँगी और दूध पका के मैं आपको दिखाऊँगी ये कितना ज़बरदस्त ये रसमलाई वाला मीठा जो है ना तैयार होता है। ये मैंने 1 किलो दूध ले लिया है, 1 लीटर, और फिर मैं इसको मैंने पका लिया है थोड़ी देर। और ये मैं हाफ़ कप इसमें चीनी डालूँगी, हाफ़ कप में इसमें चीनी शामिल करूँगी और फिर मैं इसको और पका लूँगी। मैंने बॉईल करने रख दिया था दूध को, काफ़ी देर हो गई है, दूध को बिल्कुल लो फ्लेम पे पक रहा था। अब मैं और इसको लो फ्लेम पे पकाऊंगी। मुझे तकरीबन दूध को पका के उसका कलर चेंज हो जाए इस तरह से कर लेना है। और फिर मैं आपको ये देखें मैंने इसको पकाने रख दिया है और तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको, ये देखें मैंने इसको पका लिया है 15 से 20 मिनट। और ये इसका कलर भी इतना प्यारा सा चेंज हो गया है और लाइट कलर हो गया है और बहुत थोड़ा दूध रह गया है। ये तकरीबन हाफ़ kg रह गया है दूध। अब मैं इसमें जो है एसेंस शामिल करूँगी। मैं इसमें केवड़ा एसेंस भी चंद कतरे शामिल करूँगी खुशबू के लिए, और वनीला एसेंस भी मैं इसमें शामिल करूँगी खुशबू के लिए। चंद कतरे में इसमें केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ और वनीला, दोनों की खुशबू बहुत ज़बरदस्त लगती है। और मीठे में हम ये चीज़ें शामिल करते हैं, ये वाली खुशबू चाहते हैं तो बहुत मज़े की लगती है। अगर आपको नहीं ये वाली खुशबू पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप छोटी इलायची वगैरह की खुशबू आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, सफ़ेद इलायची की, तो वो भी पीस के शामिल कर सकते हैं, आपके पास चॉइस है। और या कोई और फ्लेवर में आप इसमें एसेंस डालना चाहती हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये मैं अब इसको जो है ये देखें पक भी गया है बहुत देर तक। अब मैंने रोल जो है अपनी ट्रे में जो है बिछा लिए हैं सारे रोल इस तरह से, बिल्कुल एक ही लेयर में एक पूरी लेयर बिछानी है मुझे। और ये देखें डबल रोटी का जो मेरे पास मैंने बिल्कुल साइडों के किनारे बचे थे, मैं इसको भी ज़ाया नहीं करूँगी, इसको मैं इसी तरीके से कवर करके रख दूँगी। और फिर मैं इसको ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। जब मैं वो इस्तेमाल करना होगा तो मैं इसको ब्लेंडर कर लूँगी और ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। ये मैंने डिश ले ली थी, इसमें मैंने सारे रोल जो है वो एक लेयर में मैंने डाल लिए थे। और अब मैंने जो मसाला है इसकी जो फिलिंग्स बची थी, सारी फिलिंग बची थी इसकी, मैंने वो सब इस पर मैं इसी तरीके से बिछा दूँगी। खोया था, बादाम और पिसा हुआ नारियल, पिसा हुआ वो मैंने पीसा था आपके सामने, ग्राइंडर जो किया था, और फिर पिसा हुआ खोपरा जो बाज़ार में आम पाउडर मिलता है वो भी था मेरे पास, वो सब मैंने मिक्स करके रखा था। अब मैं इसकी जो फिलिंग बनाई थी मैंने, फिर अब ये मैंने इस पर इसी तरीके से बिछा दूँगी। और जो दूध मैंने पकाया था अब उसकी दूध की भी मैं इसके ऊपर से लेयर लगा दूँगी। और ये गरम दूध डालना है, याद रखिएगा, ठंडा नहीं होने दीजिएगा दूध को, बहुत तेज़ गरम दूध आपने इसमें डालना है और रुक के डालिएगा। थोड़ा सा दूध ये रोल पी लेंगे, फिर आप इसमें शामिल कीजिएगा दूध को, इसी तरीके से थोड़ी देर में दूध शामिल कीजिएगा। अब मैं इसके ऊपर जो ऊपर से फिलिंग और थोड़ी बहुत बची है वो मैं गार्निश कर दूँगी। कोई भी आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट कट करके इसको आप जो है ना गार्निश कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त। और मैं इसको डिबो दूँगी बहुत अच्छे तरीके से, ताकि इसमें ये बिल्कुल जो दूध है पूरा ये बहुत अच्छी तरीके से पी लेंगे। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए, इस पर ये सब चीज़ें गार्निश करके, और फिर मैं इसको आपके सामने जो है ना सर्व करूँगी। आप चाहें
तो इसको मतलब पहले एक दिन पहले बना के रख दें, फ्रिज में रख दें, और बहुत जो दिल चाहे जिस तरह का आप ड्राई फ्रूट चाहें वो आप इस पर गार्निशिंग कर सकते हैं। मुझे जो पसंद है, जो मुझे अच्छा लगता है इसके साथ, वो मैं इसके साथ गार्निश करती हूँ। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी या फ्रिज में रख दूँगी। और ये देखें 2-2.5 घंटे बाद मैंने इसको निकाला है तकरीबन, और ये मैं आपको दिखाऊंगी। इतना ज़बरदस्त ये मीठा होता है, बिल्कुल रसमलाई की तरह ये मीठा होता है, बहुत टेस्टी होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त ये मीठा होता है। और चलिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अपनी दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह पाक सबका दस्तरखान वसी रखे। अल्लाह पाक रोज़े रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह पाक जान और माल की हिफाजत अता फ़रमाए, आमीन। चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।